एक साल पहले मैं अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उस वक्त जो भी फैमिली मेरा रिश्ता देखने के लिए आती तो वो मेरे बढ़ते हुए ज़्यादा वजन की वजह से मुझे रिजेक्ट करके चली जाती थी, जिसकी वजह से मैं शदीद डिप्रेशन में रहने लगी थी। फिर मैंने सुबह सवेरे उठकर पार्क में वर्जिश के लिए जाना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का दिखाई दिया। वो लड़का बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसा था। मुझे पहली नज़र में ही उससे बेहद मोहब्बत हो गई। मैं उससे बात करने का सोच ही रही थी कि इतने में वो मेरे पास आया और मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं उस वक्त इतनी नर्वस थी कि उस वक्त मुझसे बात ही नहीं हो सकी। फिर वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। मैं सारा दिन सारी सारी रात उसके बारे में सोचती रहती थी। अगली सुबह जब मैं पार्क में गई तो उसने फिर से मुझसे वही सवाल पूछा। मैंने उसे हाँ कहा और फिर हमारी बातचीत होना शुरू हो गई। हम हर रोज पार्क में मिलने और घंटों घंटों तक बातें करते रहे। यकीन जानिए कि वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त था। मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि कहीं वो मुझे इनकार ना कर दे। एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर दिया और फिर वही हुआ जिसका मुझे शदीद डर था। वो वहाँ से चुपचाप चला गया और दोबारा कभी उस पार्क में मुड़कर कभी वापस नहीं आया। मैं रोज़ घंटों घंटों तक पार्क में बैठी उसका इंतज़ार करती रहती थी। मैंने आसपास के लोगों से भी उस लड़के के बारे में पता करवाया, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला। मैं दिन ब दिन उसके इंतज़ार में ज़हनी मरीज़ा बनने लगी थी। मैं इस हद तक ज़हनी डिप्रेशन में रहने लगी कि मुझे पैनिक अटैक होने लगे। तब मेरे घर वाले मुझे एक साइकाट्रिस्ट के पास ले गए और वो मुझे एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन देने लगा। जब मुझे मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उस साइकाट्रिस्ट ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मेरे लिए तस्लीम करना नामुमकिन था। उसने मुझे बताया कि तुम टेंशन डिसऑर्डर नामी एक बीमारी में मुब्तला हो। इस बीमारी में इंसान